नमस्कार छात्रों और प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेना क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेना क्लासेज के सभी वीडियोस को और शॉर्ट्स को अपना बहुत सारा कीमती वक्त और प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप अपने साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। आज एक बार फिर मैथ के एक छोटे से वीडियो लेकर लेकिन एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा ये कंटेंट स्पेशली क्लास 9 के लिए है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में गलत कर रहे हैं। कल क्लास की बात है बहरहाल, तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये चीज़ें मुझे यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर किसी बच्चे का ध्यान इधर उधर मिस कर रहा है यहाँ पर, तो वो उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाए। क्लास 9 के लाइन एंड एंगल्स में आपने दो एंगल्स जरूर सुने होंगे। पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन भी करूंगा यहाँ, इस वक्त जो बुक मेरे पास अवेलेबल है, एक मिनट, आर एस एग्जाम, दैट इज आर एस एग्जाम, तो उससे क्वेश्चन भी करूंगा। और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी किताब में, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अब इस चीज को समझिए। हिंदी में ध्यान रखिएगा, पूरक कोण, और इसी हिंदी में समपूरक कोण कहा जाता है। मैं बाइलिंगुअल रहने का पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे सभी वीडियो सभी स्टूडेंट्स के काम आ सके। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखिएगा, एकदम मोटा मोटा अपने दिमाग में डाल लीजिए इसको। टू एंगल्स are said to be complementary angles if the sum of their measures is 90 degree। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे 82 डिग्री और 11 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सम 90 ना होकर 93 हो जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार उसे ढंग से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, भले ही इसका वेटेज थोड़ा कम हो, जब एग्जाम में आए तो इसका वेटेज कम हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स का, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि फर्दर क्लास 10 में भी इसकी उपयोगिताएं हैं, इसकी यूटिलिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सब पूरक कोण, एकदम कहानी वही है, बस वैल्यू बदल रहे हैं। कहानी एकदम वही है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। Two angles are said to be supplementary if the sum of their measures is 100 degree। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं पूछूं कि 72 डिग्री और 18 डिग्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यस, बिल्कुल है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होता है। क्लियर? उसी तरह 120 डिग्री और 60 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, कोशिश करूंगा कि सबसे डिफिकल्ट वाला चुनूं। और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। चलिए आर एस एग्जाम 7A एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल which is 4 times its complement। अच्छा, एक और बार पढ़ने में तो कुछ ज्यादा है तो पढ़ लेता हूं। फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल, ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है कि उस एंगल को निकालिए और उसकी माप बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। ठीक है, यानी इसलिए यह है कि अगर एक क है तो दूसरा 4 क है। ठीक है, ये समझिए, व्हिच इज 4 टाइम्स, वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, यानी वो 4 क नहीं है, क को 90 पूरा करने में जितना लगेगा उसका 4 गुना है वो। ठीक है, तो स्थिति को मैथमेटिकली समझिए, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल, या ऐसे भी लिखते हैं लेट द एंगल बी एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। पक्का है कि अगर एक एंगल एक्स है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो, या उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही बात हो गई, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा एक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज 4 टाइम्स, ये x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का किसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। इट मींस x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। मल्टीप्लाई किया 4 को 90 से, 4 को x से, x प्लस 4x इज इक्वल टू 360, 5x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5। 5 7 जा 5 2 जा, यानी वो एंगल क्या है 72 डिग्री। वेरीफाई करते हैं, ऐसे मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं करते हैं, बस मुजबानी वेरीफाई करते हैं। सवाल ये कह रहा था कि वह एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 72 का कॉम्प्लीमेंट होगा 18 और 72 18 का 4 टाइम्स यानी 4 गुना होता है। इसका मतलब हमारा निकाला गया था आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं बोर्ड विजिबल है, तो अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, चलिए अब एक और अगले सवाल में चलते हैं, और वो सवाल सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां लिखा है फाइंड द एंगल which is 5 times its supplement। ये अगला सवाल हमें मिल गया, और ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर वही बात है, हम सपोज कर लेते हैं let the required angle be x। कई लोग एंगल लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा। अब भी मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 हो, यानी 180 से x लेस करेंगे तो फिर इस x डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट एंगल हमारे पास होगा। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है, सवाल यह कह रहा है कि उस एंगल को निकालिए जो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है, यानी x अपने सप्लीमेंट का इसका 5 गुना है। इट मींस x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 900 माइनस 5x, x प्लस 5x ट्रांसपोजिंग माइनस 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम वन साइड टू अदर। 6x इज इक्वल टू 900 और x इज इक्वल टू 900 अपॉन 6। अच्छा, कई बच्चे पेपर में जीरोस को चिपका देते हैं, तो आप ऐसी गलतियां मत किया करिएगा। इससे क्या होता है कि ये सही तरीका नहीं है जीरोस लिखने का। मैथमेटिक्स में जीरोस को चिपकाया नहीं जाता, अलग अलग लिखा जाता है। 6 1 6 1 6 3 6 5 0। इसका मतलब 150 डिग्री वो रिक्वायर्ड एंगल है। और एक बार फिर वही मुझवानी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 150 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो 30 होगा, और 150 30 का 5 टाइम्स यानी 5 गुना है। तो इसका मतलब हमारा बनाया हुआ सवाल बिल्कुल सही है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को ढंग से समझ पाए हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप एक बार फिर वीडियो को देखें, उम्मीद करूंगा आप जरूर समझ पाएंगे। एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।